तो साथियों 7 बेसिक्स कौन से हैं आरसीएम तुलसी पेंट्स पर, अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो क्या है 7 बेसिक्स? क्यों उन 7 बेसिक्स पर बार बार हम कहते हैं कि पूरा पूरा आपको ध्यान देना है, पूरा आपको उसके ऊपर वर्किंग करनी है, आपको पूरा एफर्ट लगाना है, और वो 7 बेसिक्स आपके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा साथियों आज मैं डिटेल में इस पर बातचीत करने वाला हूँ। साथियों ये 7 बेसिक्स आए कहां से, मैं आपको वो भी कह देता हूँ। ये उस दिन तैयार नहीं थे जिस दिन तुलसी पेंट्स का लॉन्च आरसीएम में हो गया। जो उस दिन रेडी नहीं थे कि हाँ चलो इन 7 बेसिक्स पर काम कर दिया और काम बन गया। ये करोड़ों रुपए का टर्नओवर, काफी बड़ा बिजनेस जब जनरेट हुआ, तब मैंने और हमारी पूरी टीम ने ये देखा कि क्यों कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और कुछ लोग अभी भी शायद इस प्रोडक्ट पर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जब डिटेल में इसको और स्टडी करने की कोशिश की और थोड़ा सा अलग अलग रीजनल सर्वे किया, तो पता चला कि ये कुछ ऐसी चीजों को फॉलो करती है टीम जो वो बाकी टीम फॉलो नहीं करती है सर। और वो पॉइंट्स निकाले गए और उनको 7 बेसिक्स बनाया गया आरसीएम तुलसी पेंट्स का। तो साथियों पहले बेसिक्स की अगर बात करें, कि बहुत सारी जानकारी हमारे प्रोडक्ट कैटलॉग में बेसिक बेसिक सी जानकारी दी गई है। उस बेसिक जानकारी को पढ़ना, अपने प्रोडक्ट के नाम याद करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर हम किसी को 50,000 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट देने वाले हैं, तो वो व्यक्ति आप में कॉन्फिडेंस देखता है कि बेचने वाले में क्या कॉन्फिडेंस है, बेचने वाला अपने प्रोडक्ट को कितना जानता है, इसने अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना एजुकेशन लिया है, इसको कितनी स्टडी है इस इंडस्ट्री की। और आप किसी के पास चले जाते हैं और आप वो आपको कहता है कि आपके पास प्राइमर है क्या, आप कहते हैं हाँ है, तो बोले कौन से, तो आप ब्रोशर खोल के देख रहे हैं, आप ऐप खोल करके देख रहे हैं साथियों, तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि जब इस व्यक्ति को इसके ही प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं, तो ये क्या दूसरों को जानकारी देगा। तो बेसिक जानकारी को बहुत अच्छे से समझना, और अपने ही नहीं साथियों, कॉम्पिटिटर हमारे कौन 10 प्रोडक्ट 10-11 प्रोडक्ट में पेंट का सारा यह व्यापार बैठा है। जितना भी बिजनेस आरसीएम तुलसी पेंट्स के माध्यम से हुआ है, वो 10 से 12 प्रोडक्ट के माध्यम से हुआ है साथियों। क्या 10-12 प्रोडक्ट के नाम याद रखना मुश्किल है? क्या 10-12 प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर के नाम याद रखना मुश्किल? लेकिन अक्सर ये मैंने देखा है कि हम उसकी स्टडी करते ही नहीं। अगर किसी के पास हम अप्रोच करते हैं, वो व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं इस कंपनी का ये प्रोडक्ट यूज करते आया हूं, मैं एक बिल्डर हूं, मैंने सालों से ये काम किया है और मैं हमेशा ये प्रोडक्ट यूज करता हूं। तो हमारा जो एसोसिएट बायर होता है उसका इमीडिएट जवाब होना चाहिए, सर मेरा इसके अगेंस्ट में ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा काम कर लेगा। ये कॉन्फिडेंस आपके प्रोडक्ट को वहां प्लेस करेगा साथियों, ये कॉन्फिडेंस आपके प्रोडक्ट को वहां तैयारी में लाएगा। ठीक इसी तरह अपने और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के नाम हमको जब हमने तैयार कर लिए, और हमारे कैटलॉग में जो जानकारी, बेसिक जानकारी, पानी कितना डालना चाहिए, कब क्या लगाना चाहिए, बारिश में बेसिक सी चीज होती है साथी, उसमें लिखा है कि बारिश के दिनों में बाहर की कलरिंग नहीं करनी चाहिए। फिर भी ये गलती काफी जगहों पर हमारे पास कभी कभी ये क्वेरी आ जाती है कि सर ऐसा ऐसा हमने लगाया था और 6-8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे बाद थोड़ी सी बौछार आ गई और सर थोड़ी सी दिक्कत आ गई। तो ये क्लियरली आपके कैटलॉग में लिखा हुआ है कि ऐसा ना करें। तो आप अगर पढ़ते रहोगे, आप अगर उस जानकारी को सही तरीके से ध्यान रखोगे, तो ये गलतियां हम नहीं करेंगे और हम कहीं फंसेंगे नहीं जाते। ठीक इसी तरह अगली चीज, हमें अपने प्रोडक्ट के एटलीस्ट 20 लीटर का जो पैक साइज होता है पेंट में, 20 लीटर की जो पैकेजिंग होती है, वो सबसे रनिंग पैकेजिंग होती है, सबसे ज्यादा वो पैकेजिंग लगती है। तो उस प्रोडक्ट, उस 20 लीटर की पैकेजिंग की एसपी और एमआरपी हमें याद होनी चाहिए सर। वो क्यों याद होनी चाहिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और इसको याद करते समय आप एक और चीज देखना, आप पहले आपके मार्केट में सर्वे कर लो। ये पेंट एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है साथियों जो एमआरपी पर बिकता है, कहीं भी ये एमआरपी पर सेल नहीं होता। तो आपके एरिया में पेंट क्या रेंज में, हमारे कौन से प्रोडक्ट के अगेंस्ट कौन सा प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट क्या रेंज में बिकता है, ये साथियों हमें पता होना चाहिए। ये जब हमें पता होता है तो हम काफी अच्छे तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ये बिजनेस को आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल बिजनेस का टच देते हुए करना है साथियों। मैं रिपीट करता हूं, ट्रेडिशनल बिजनेस, मार्केट में जो ट्रेडिशनली बिजनेस चलता आया है, उसको उसके
जो बेसिक उसूल है वो जैसे किया जाता है उसी तरीके से साथियों आपको ये इस प्रोडक्ट पर काम करना है। आप प्योरली आपका नेटवर्किंग वाला फॉर्मूला शायद यहाँ नहीं लगा सकते, आपको थोड़ा सा यहाँ ट्रेडिशनली क्या होता है मार्केट में समझना आवश्यक है साथियों। तीसरी चीज साथियों, थर्ड बेसिक ये कहता है कि कोटेशन बनाना या क्वांटिटी कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। आप किसी के घर गए, आप किसी के यहाँ, आपने कहा कि आरसीएम तुलसी पेंट्स हमारे पास एक पेंट का प्रोडक्ट है सर, हमारे पास सब कुछ है और हम आपको बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी का पेंट करवा के दे सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति को लगा ठीक है चलो, आपको उसने सैंपलिंग का अवसर दिया, आपने सैंपलिंग करी, सैंपल आपका प्रूव हो गया। अब सामने वाला व्यक्ति कहता है कि सर मेरा ये घर जो है इसको कितना पेंट लगेगा, उस हिसाब से थोड़ा सा रिक्वायरमेंट जनरेट कर लो। अब साथियों अगर हम ये नहीं समझ पाए कि कितने जगहों में कितना पेंट लगता है, बेसिक सी चीज है और ये कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। अगले सेशन में मैं प्योरली शायद कोटेशन बनाना एवं क्वांटिटी कैलकुलेट करना, ये एक स्पेशल सेशन आपको दे दूंगा। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल। जहाँ फिजिकल ट्रेनिंग है मैंने की है वहां मैंने हर बार, हाँ, 10 मिनट में बताया है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। ये हमको पता होना जरूरी है क्योंकि ये हमारा कॉन्फिडेंस बताता है। अगर हम इमीडिएटली उस व्यक्ति को कहते हैं, ये अप्रोक्सीमेट फिगर होता है। अगर हमने कह दिया कि हाँ आपको वो एक 40 लीटर से 50 लीटर का पेंट लगेगा सर और आपका ये काम हो जाएगा, आपको इस चीज के लिए 30 लीटर प्राइमर लगेगा, तो साथियों ये आपका कॉन्फिडेंस बताता है सामने वाले व्यक्ति को कि हाँ ये जानकार व्यक्ति है, ये जानता है। अगर उसने हमको कहा कि कितनी क्वांटिटी लगती है और क्या लगता है, हम साथियों उसमें देखेंगे, पेंटर को पूछेंगे, शायद निकालना पड़ेगा, तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको वो लाखों रुपए के ऑर्डर नहीं दे पाएगा। देखिए जब प्रोडक्ट की कॉस्ट छोटी होती है तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ शायद ज्यादा उलझता नहीं है, लेकिन जब आपका बिल वैल्यू बड़ा होता है तो वो ये जरूर देखता है कि आप कितने जानकार हैं। साथियों ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये तो होमवर्क है, ये तो अपने घर पर बैठ करके स्टडी करने वाले पॉइंट थे और इन पॉइंट को जब तक हमने स्टडी नहीं किया तब तक हमने मार्केट में निकलना भी नहीं चाहिए साथियों। हमने किसी को ये भी नहीं कहना चाहिए कि आरसीएम में पेंट आ गया। अब अगर हमने इन 3 बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है साथियों, तो मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। अब यहां से थोड़ा सा फील्ड वर्किंग है और जहां काफी लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं साथियों, मैं उस बारे में आप बात करने वाला हूं। अगर आपने यह निर्णय किया है कि आप पेंट पर काम करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस आप पेंट के माध्यम से बनाना चाहते हैं, तो साथियों आपके पास आपके खुद के अच्छे पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर की टीम आपके साथ एसोसिएटेड होनी चाहिए। उनको आरसीएम, हमारे सिस्टम का बेनिफिट, हमारे सिस्टम में आने से क्या किया जा सकता है, सब कुछ उनको उनकी जानकारी में होना चाहिए और वो हमारी टीम में, हमारी डाउनलाइन में साथियों होनी चाहिए। और इतना ही नहीं साथियों, पहले 10 घर, पहले 10 बिल्डिंग, पहले 10 मकान, पहले पता नहीं 10 नहीं शायद 20, जब तक आप खुद इस प्रोडक्ट पर बहुत कॉन्फिडेंट ना हो जाए, बहुत आपको ये ना लगना लगे कि अब इस प्रोडक्ट को मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूं, तब तक साथियों आपके खुद के पेंटर से ही आपको प्रोजेक्ट करना है। आपको एक नए पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में जैसे ही आपने इस प्रोडक्ट को दे दिया साथियों, तो आपकी दिक्कतें वहां से शुरू हो जाएगी। जैसे मैं कह रहा था कि एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, इस पर वर्किंग कमर्शियल तरीके से होनी चाहिए। तो साथियों इस कमर्शियल प्रोडक्ट पर काम करने के लिए कई सारे लोग मार्केट में बैठे हैं, वो सेम इसी प्रोडक्ट पर कमर्शियली इस प्रोडक्ट पर काम कर रहा है। अब अगर कोई डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रेसिडेंशियल प्रोडक्ट किसी का आप बदल दो, तो शायद उसके दुकानदार को नहीं पता चलता कि आपने किसी का प्रोडक्ट चेंज कर दिया। लेकिन जब आप किसी का पेंट बदल दो साथियों, तो आपके एरिया में सबको पता चल जाता है कि आपने इस साइट पे इस प्रोजेक्ट, क्योंकि वो लाखों का मामला है साथियों, और वहां पता चल जाता है कि आपने एक पैर रख दिया, आपने एक पेनिट्रेशन करके इस प्रोडक्ट को वहां प्लेस कर दिया। और जैसे ही ये बात बाकी कमर्शियल लोगों को मार्केट में पहुंच जाती है साथियों, तो वो अपनी पूरी कोशिशें करेंगे कि आपकी एंट्री वहां ना हो और उसके बिजनेस का लॉस ना हो। वो खुद डायरेक्ट करेंगे, वो उनके पेंट के कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से करेंगे और न जाने वो कैसे कैसे उसको प्लेस कर पाएंगे। अगर हमको इस सब से दूर रहना है साथियों, तो हमारा खुद का कॉन्ट्रैक्टर जब उस साइट पर काम करता है तो वो एक जेन्युइन रिप्लाई देगा, एक जेन्युइन काम करेगा, वो हमको सही राय देगा और सामने जिसके घर में कलर लग रहा है
उसको भी वो सही राय देगा आपके एब्सेंस में। इसलिए साथियों, आपके अपने कॉन्ट्रैक्टर के अलावा हमको काम नहीं करना है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है और वो व्यक्ति कहता है कि भाई मैं अपने ही कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना चाहता हूं, तो शायद हो सके आपको पहले उन कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठ करके उनको हमारे सिस्टम के बारे में जानकारी दे करके ये सब कुछ उनको बताना है कि ये उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उनके जीवन में ये बहुत बड़ी जो शायद सालों में, इतने साल वो पेंट का काम करते रहे लेकिन नहीं हुआ, वो अब उनके जीवन में हो सकता है। और साथियों, उन जिन पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को हमने अपने सिस्टम में ज्वाइन किया है, उनके जीवन में प्रतिज्ञा, एक हमको परिवर्तन लाने की प्रतिज्ञा लेनी है साथियों। अब ये क्या है और कैसा है, मैं थोड़ा सा आपको कह दूं। देखिए, ये जो पेंटर होता है, पेंट का कॉन्ट्रैक्टर होता है, ये कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट, अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। वो फायदा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टली पैसे होगा, वो फायदा इन टर्म्स ऑफ कोई किसी को कहता है मैं तुझे टू व्हीलर दे दूंगा, इस साल मेरा इतना प्रोडक्ट बिक जाना चाहिए। कोई कहता है मैं टीवी दे दूंगा। ऐसे इस तरीके के कई सारे बेनिफिट उसके अपने अपने होते हैं। तो मैं कहता हूँ ये एक अनऑर्गेनाइज्ड नेटवर्कर है जो मार्केट में है साथियों। अब अगर आपने डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट किसी को दे दिया और उसको उसका बेनिफिट नहीं मिला, तो साथियों वो आपके सामने बड़ी सारी दिक्कतें खड़ी कर देगा। और मैं ये बेसिक्स पर आज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब आप सर्वे शुरू करेंगे तो ये सारी बातें आपके सामने आएगी। आप ज्यादा अच्छे से इस पे वर्किंग कर पाओगे, आप ज्यादा अच्छे से इन चीजों को शायद समझ पाओगे। तो हमको उस पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को हमारे साथ एसोसिएट तो करना ही है साथियों। इसके अलावा हमारे सिस्टम का जो बेनिफिट है, हमारे सिस्टम का जो फायदा है, वो उसको देना है। इतना खूबसूरत सिस्टम आदरणीय डीसी सर ने हम लोगों के लिए बनाया है साथियों, कि आप बताइएगा, हमारी डाउनलाइन में एक पेंट का कॉन्ट्रैक्टर है और उसकी आईडी में हमने अगर बिल कर दिया तो हमारा नुकसान हो सकता है? वो हमेशा हमको फायदा दे करके जाएगा। लेकिन थोड़े से ज्यादा फायदे के लिए, शायद थोड़े ज्यादा बेनिफिट के लिए, अगर हमने वो गलती कर दी, हमने उसका बेनिफिट उसको नहीं दिया, उसका बेनिफिट हमने रख लिया या ऐसा कुछ हो गया, तो साथियों वो आपका पेंट पर आखिरी बिल है। इसके बाद आप पेंट पर काम नहीं कर पाओगे। अब इसके अलावा आपको सिस्टम के फायदे के अलावा, जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में कहा था कि आपको मार्केट के प्रोडक्ट के दाम इसलिए पता होना चाहिए साथियों कि इसमें कुछ इमीडिएट कैश कमीशन कुछ पेंटर की अपेक्षा होती है, क्योंकि उनको मार्केट में ऐसी आदत सालों से लगती आई है। तो इमीडिएट आज नहीं बदलेगी। हम जब उनको कहते हैं कि आप हमारे सिस्टम में ज्वाइन हो जाए और आपके बैंक अकाउंट में ये जिंदगी भर का पैसा आ सकता है, तो वो आप पर यकीन या विश्वास ही नहीं करेंगे। तो शायद हो सकता है हमको इमीडिएट कुछ इंस्टेंट कमीशन जैसे मार्केट में चलता है वो सब हमें भी करना पड़ेगा। तो वो हमारे एमआरपी और एसपी के डिफरेंस से होगा। तो जब हमको पता है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट कौन से रेट पर बिक रहा है, तब हम ये डिफरेंस को सही तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे और सही तरीके से आपके एरिया में जो ट्रेंड चल रहा है शायद उसको फॉलो कर पाएंगे। इसके बाद साथियों, हमारे जो टूल्स है, हमारे जो कैटलॉग है, हमारे जो मोबाइल ऐप है, उसका सही जगह पर इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए साथियों। ये एक अलग सेशन है। एक सेशन मैं पूरा लूंगा कि हमारे टूल्स का इस्तेमाल कैसे करें, हमारे जो अलग अलग प्रेजेंटेशन है उनको कैसे करें, हमारे मोबाइल ऐप का यूज कैसे करें। तो ये आने वाले दिनों में साथियों हम इन सेशंस को लेंगे। अभी के लिए क्या क्या टूल्स आरसीएम तुलसी पेंट्स में हैं, इसकी थोड़ी सी स्टडी आप करें। कितनी चीजें हमारे पास हैं, आप तक कितनी पहुंची है, नहीं पहुंची है, तो डेपो के माध्यम से इसका ऑर्डर करके आप तक मंगवाएं। उनको टूल्स को देखें, उन पे क्या फर्क है वो समझ के ले। आप इतनी बेसिक तैयारी करके रखें और हम आने वाले दिनों में ऐसा एक सेशन लेंगे जिसमें डिटेल हम सारे टूल्स को इस्तेमाल करना और कब करना ये सब कुछ साथियों उसमें बताएंगे। और सबसे आखिरी बेसिक ये बताता है साथियों कि फील्ड वर्क, फॉलो अप और सर्विस को प्राथमिकता दें। अब साथियों, मैं अपने फिजिकल मीटिंगों में कहता हूं कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 5 घंटे में 50,000 पीवी बना सकता है। कोई 5 घंटे में अगर 50,000 पीवी बनाना चाहता है, तो उसे पहले 5 दिन अपने घर बैठ करके इसकी स्टडी करना आवश्यक है। पहले 5 दिन, हो सके 5 महीने हो सके, किसी के लिए 5 दिन हो सकते, 50 दिन हो सकते, या 5 महीने हो सकते हैं साथियों। उससे ज्यादा का समय ये प्रोडक्ट किसी से नहीं ले सकते। अगर हम वो रेडी कर ले अपने आप को, उसके बाद हम 5 घंटे में 50,000 पीवी किसी व्यक्ति से निकाल सकते हैं। ये ताकत, ये प्रोडक्ट हमारे बीच में रखता है साथियों।
उन 5 घंटों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी मैं आपको शॉर्ट में आज बताता हूँ। एक डिटेल सेशन इस पर भी हम आने वाले दिनों में लेंगे। हर बेसिक के एक-एक पॉइंट पर हम एक-एक सेशन लेंगे साथियों आने वाले दिनों में, ताकि आप जब फील्ड में काम करो तो आप इसको कोरिलेट कर पाओ, आप इसको कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ, कि पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से सर ने कहा था कि कोटेशन ऐसे जनरेट करने के कारण हमारे को हम लोगों को शायद ये आसानी हो गई और ये हम यहाँ काम कर पाए। तो पॉइंट नंबर 7 ये बताता है, बेसिक नंबर 7 ये बताता है साथियों कि 5 घंटों को जब आप इस्तेमाल करते हो तो पहली मुलाकात में आप प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करके सिर्फ सैंपलिंग की बात करते हो, कोई कीमत की बात नहीं करेगा। काफी पिछले मीटिंग में ही आदरणीय सर ने कहा कि किसी ने पूछा था सर हमारा प्रोडक्ट बड़ा सस्ता है इसलिए हम बहुत अच्छा शायद इस पर काम कर पाएंगे। तो ये बहुत गलत टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर देते हैं। पहली मीटिंग में हम कहते हैं सर आपको बिल्कुल सस्ता, बिल्कुल नहीं। आप अगर ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते तो आप कहें सर आपको शायद ये प्रोडक्ट थोड़ा फायदा दे देगा, आपका बेनिफिट हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर कर। तो ये सामने वाले को भी सामने वाले को भी लगता है कि हाँ मेरे कुछ फायदे की बातचीत यहाँ हो रही है। तो साथियों पहले मीटिंग में सिर्फ हम सैंपलिंग तक की मांग करें, दूसरे मीटिंग में हमारी सैंपलिंग होती है, दूसरे 1 घंटे में हम सैंपलिंग कर करके बेसिक बातचीत करते हैं और हमारा सैंपल बाकी आजू बाजू में चाहे जिसका आप सैंपल लगवा करके वो बता सकते हैं कि हमारा सैंपल किस तरीके से बेटर। तीसरे 1 घंटे में हो सकता है साथियों कि हम ऐसा करें कि रेट वगैरह की बातचीत करके फाइनल करें और सब कुछ डिसाइड हो जाए। लेकिन साथियों अब जो 2 घंटे हैं इनको आपको 15-15 मिनट के शायद 8 डिवीजन कर देने होंगे और आपको उस साइट पर जब वो पेंटिंग का काम चल रहा है साथियों तो आपको उस साइट पर विजिट करनी है कि काम ठीक चल रहा है, काम किस तरीके से चल रहा है, पेंटर या पेंट के कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से इसको अप्लाई कर रहे हैं, साफ सफाई ठीक है। ये बेसिक से अगर आप इतना समय देंगे साथियों तो मल्टीपल्स में प्रोडक्ट ग्रो करता है, क्योंकि ये इस तरीके की सर्विस मार्केट में जनरली किसी को मिलती नहीं है कि व्यक्ति आ रहा है, देख रहा है काम कैसे चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। तो इस तरीके की सर्विस जब किसी को मिलती है साथी तो वो हर किसी को कहता है कि आपको पेंट का अगर काम करवाना है ना तो आप आरसीएम वाले व्यक्ति से ही करना, आप दूसरे से मत करना, क्योंकि उनकी जो सर्विस है, उनका जो फॉलोअप है, उनकी जो सारा का सारा इंफॉर्मेशन वो देते हैं, ये बड़ा ही मतलब एक बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और इनसे हम शायद काम बढ़ा सकते हैं। तो साथियों ये 7 पॉइंट्स, ये 7 बेसिक जिन पर शायद हम आने वाले दिनों में एक डिटेल सेशंस भी लेंगे, लेकिन ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक भी बेसिक्स में मिस कर गए तो आप इस बिजनेस पर बहुत अच्छा काम नहीं कर पाओगे साथी। आज मैं बहुत ज्यादा और सर समय शायद नहीं लूंगा, मैंने शायद 5 मिनट समय एक्स्ट्रा ही ले लिया जितना समय होता है हमारे पास। लेकिन मैं बेसिक्स पर, क्योंकि आप वर्किंग चालू करें तो पहले सर्वे करें, आपके एरिया में समझ लें, आप एक बहुत बड़े बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं साथियों। आप अगर एक बहुत बड़े बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको ऐसे ही नहीं कर सकते कि चलो करते करते देख लिया, होते होते हो गया, शायद हमने बात कर लिया, लगा दिया, किसी को दे दिया। तो ऐसे नहीं होगा साथियों, हमें सर्वे करके, आदरणीय सर ने जो पॉइंट्स हमारे बीच में रखे हैं, हमको उसको समझ करके इन बेसिक्स पर काम करके हम बहुत 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 बड़ा बिजनेस कर सकते हैं साथियों। साथियों अब हमारे बीच में, मैं जब फील्ड वर्क में या हमारी जब फिजिकल मीटिंग होती है वहां जाता हूँ, तो हमारे बीच में साथियों ऐसे लोग हैं जो आप पेंट के सुपर कॉन्ट्रैक्टर बन गए। वो अब उन्होंने 3-3 4-4 पेंटरों की टीमें अपने पास बुला करके रखी, उनको रहने का, खाने का, हर चीज का खर्च वो देते और वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं पेंटिंग करने के। साथियों हर महीने लाखों स्क्वायर फीट का काम एक एक व्यक्ति करने लग गया है। आप सोचिएगा कि 2 रुपए स्क्वायर फीट का मार्जिन अगर पेंट और लेबर में, और हर महीने अगर 2 लाख स्क्वायर फीट का काम होता है साथियों तो 4-4 लाख रुपए की मंथली इनकम। अब हमारे बीच के ही लोग इसको एज अ बिजनेस, जब देखिए कमर्शियल प्रोडक्ट पर वर्किंग क्या होती है, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता था। मैं नाम के व्यक्ति, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ आपको शेयर कर सकता हूँ जो आरसीएम से जुड़े हुए हैं और वो इस तरीके के कामकाज अब करने लग गए साथी। तो जब आप कमर्शियली सोचते हैं तो शायद ऐसी संभावनाएं आपके सामने आने लग जाती है। तो साथियों मेरी आप सभी से गुजारिश है, मैंने आज के सेशन में बहुत बेसिक्स पर बातचीत करना योग्य समझा। मैंने समझा कि कहाँ गलत हो जाता है, कहाँ हम चूक जाते हैं, तो उस पर हम पहले ही तैयार रहे। और एक बात साथियों, बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट को इनडायरेक्ट सेलिंग करने की कोशिश मत करना। मैं हर मीटिंग में ये बात कहता हूँ
किसी पेंट विक्रेता, पेंट बेचने वाले व्यक्ति, पहले से जो पेंट पर काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ आप डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट के साथ उतरते तो साथियों काम नहीं बनता। ये शायद पेंट पर ही नहीं, आप जिन जिन प्रोडक्ट्स पर काम करते हो वहां भी आपका अनुभव, वहां भी आपका तजुर्बा रहा होगा। तो पेंट के साथ भी फिर वो गलती मत कर देना। आप इस प्रोडक्ट को, एक डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है, एंड कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचा करके साथियों इस पर काम करना। और आगे जो त्योहारों का सीजन आ रहा है, एक बहुत बड़ा सीजन हमारे सामने है साथियों। आप अगर थोड़ा सा समय अभी, इस महीने जो हमारे पास थोड़ा सा समय है, आप इस महीने अगर थोड़ा सा समय इसकी स्टडी में, इसको कैसे किया जा सकता है, इसके सर्वे में लगा दो, तो साथियों हर टारगेट आपने जो टारगेट, टारगेट मंथ नाम की कोई चीज नहीं होगी साथियों, हर महीने टारगेट मंथ ही होगा। हर महीने आप एक नए टारगेट को अचीव करोगे, ऐसी संभावना है साथियों इस प्रोडक्ट के साथ है। ये कहते हुए साथियों, मैं आज के इस सेशन में जो मैं डिलीवर करना चाहता था उसको मैं यहाँ कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू, जय आर सी एम सभी को।